स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन वे पर। आज हम बात करने वाले हैं जीएस में तुक्का कैसे लगाएं। कैसे तुक्का लगा सकते हैं कि सही आंसर तक पहुंचा जाए। कुछ ऐसी ट्रिक होती हैं जिसे सही आंसर तक पहुंचा जा सकता है। और सिलेक्शन केवल पढ़ने से नहीं होता, कुछ ऐसी ट्रिक होती हैं जिसे आप 3 से 4 नंबर इंक्रीज कर सकते हो उन ट्रिक के जरिए। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी ट्रिक है जो फॉलो की जाती हैं, अक्सर टॉपर के द्वारा भी फॉलो की जाती हैं। पहली ट्रिक है ऑप्शन वाली फिजिकोमेट्री ट्रिक। इसका मतलब क्या है, किसी भी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबो दे रखा है, ऑल ऑफ द अबो मतलब उपरोक्त सभी दे रखा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उपरोक्त सभी आंसर सही हो। स्टेटमेंट बेस्ड में यह सबसे ज़्यादा सही निकलता है, लगभग 60 से 70% सही, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर सभी स्टेटमेंट को जोड़कर कंसेप्ट क्लियर करवाता है। कब न लगाएं, अगर कोई एक स्टेटमेंट आपको 100% गलत दिख रहा है, अगर आपको कोई स्टेटमेंट गलत दिख रहा है वो तो आपका समझ लो आपका कंसेप्ट क्लियर है इसलिए दिख रहा गलत है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता उन तीनों स्टेटमेंट के बारे में और आंसर में ऑप्शन में दे रखा है कि उपरोक्त सभी, तो लगभग 90% उपरोक्त सभी आंसर सही निकलता है हर बार। आगे है, अगर ऑप्शन में केवल दे रखा है, केवल, जैसे यह योजना केवल महिलाओं के लिए है, तो बिल्कुल गलत हो सकता है। केवल हमेशा गलत होता है, हमेशा भी गलत होता है। कभी नहीं वाले विकल्प अक्सर गलत होते, कभी नहीं वाले विकल्प भी अक्सर गलत होते हैं। केवल, हमेशा, पूर्णतः, सभी, ये अगर ऑप्शन में आ जाए कौन कौन से, केवल, हमेशा, कभी नहीं, पूर्णतः, ये ऑप्शन में आ जाए तो हमेशा गलत होते हैं। जैसे अशोक महान केवल बौद्ध धर्म का पालन करते थे, ऐसा एब्सोल्युटली रेयरली ट्रू होता है, मतलब कभी कभार ट्रू होता है। केवल बौद्ध धर्म का पालन करते थे तो मतलब गलत होता है। केवल, हमेशा, पूर्णतः, सभी, ये अगर ऑप्शन में दिख जाए तो हमेशा गलत ही होते हैं ये ऑप्शन। आगे है लंबा और विस्तृत विकल्प। अगर एग्जामिनर ने लंबा और विस्तृत विकल्प दिया है, मान लो कि पहला विकल्प है 2 लाइन का, दूसरा विकल्प है 5 लाइन का, तीसरा विकल्प है 1 लाइन का और चौथा विकल्प है 2 लाइन का, तो मतलब ये 5 लाइन वाला लंबा विकल्प है, यही सही आंसर होगा। क्योंकि एग्जामिनर अगर ये सही नहीं होता तो एग्जामिनर इतना परिश्रम ही क्यों करता इसको लिखने के लिए, इतना परिश्रम ही क्यों करता, क्योंकि वो पहले वाले जैसा भी बना सकता था, वो तीसरे वाला जैसा भी बना सकता था, वो चौथे वाले जैसा भी ऑप्शन को बना सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने इतना परिश्रम किया है इसको लिखने के लिए, तो यही सही आंसर निकलता है, सबसे लंबा वाला विस्तृत विकल्प। हाँ, एक बात और, अगर विकल्प में कोमा दिया रहता है, इस प्रकार कोमा में बंद रहती है कोई स्टेटमेंट, वो एग्जैक्टली ट्रू होती है, क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर सकते कभी भी, और वो वैसी की वैसी होती है। एग्जामिनर भला इतने परिश्रम क्यों करेगा कि कोई 3 स्टेटमेंट तो सीधी लिख दी और किसी स्टेटमेंट में कोमे दे दिए, तो ऐसा परिश्रम क्यों करेगा एग्जामिनर, तो इसलिए करता है क्योंकि वही आंसर सही होता है। 2 समान विकल्प, उत्तर उन्हीं में से एक। 2 समान विकल्प का मतलब है कि 1856, 1857, एक दे दिया 1757, एक दे दिया 1658, तो मतलब ये 1800 की रेंज में है, तो इन्हीं में से आंसर होता है, इन्हीं में से क्या होता है, आंसर होता है। और एक और, मान लो कि कोई ऑप्शन में ये दे रखा है कि 1/2, 3, 4, 1/3, तो इसका मतलब ये होता है कि 1/3, एग्जामिनर यहाँ पर 5 भी तो लिख सकता था, 1/3, 1/2 में ही से ही आंसर होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दे रखे हैं 2 विकल्प, तो इन्हीं में से आंसर होगा। नंबर आधारित सवाल, कभी कभी नंबर आधारित सवाल भी आ जाते हैं कि 20, 40, 60, 200, ऐसे भी ऑप्शन आ जाते हैं, तो इसमें से कौन सा सही होता है, लगभग सबसे कम वाला को पहले ही कट कर दो, सबसे ज़्यादा वाले को पहले ही कट कर दो। लगभग 2 ऑप्शन बचते हैं बीच में, जो सेम होते हैं, जो बिल्कुल नज़दीक होते हैं, उन्हीं में से आंसर होता है ज़्यादातर।
बहुत आसान दिखने वाले प्रश्न में सरल विकल्प सही। जितना क्वेश्चन आसान होता है उतना ही आसान उसका आंसर होता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होता, केवल ऑप्शन उसे टफ बनाते हैं। जितना ऑप्शन हार्ड होगा उतना ही क्वेश्चन टफ बन जाता है, और जितना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जितना ऑप्शन ज़्यादा डिफिकल्ट होगा उतना ही क्वेश्चन हार्ड बन जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितना मतलब जितने ज़्यादा ऑप्शन सरल होते हैं उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन भी सरल होता है। बहुत आसान दिखने वाले प्रश्न में सरल विकल्प सही होता है। आगे है अननोन या स्ट्रेंज नेम रूल, एसएससी की मैथमेटिक्स, स्टैटिक जीके या आर्ट एंड कल्चर में ये ट्रिक काम करती है। जो नाम सबसे अजीब या कभी न सुना हो वही सही निकलता है, क्योंकि स्टैटिक जीके का क्या मतलब होता है कि हमें स्टैटिक जीके तो रटना ही पड़ता है स्टैटिक जीके तो हमें। और स्टैटिक जीके में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से अगर हमें 2 का पता है और 2 कभी नहीं सुने होते हैं तो एग्जामिनर पागल थोड़ा ही है कि जो आपने सुना है वही आंसर होगा। स्टैटिक जीके में ऐसे ऑप्शन होते हैं कि मतलब जो आपने को कभी नहीं सुनाई दिए होंगे वो ऑप्शन है वही सही निकलते हैं। तो मतलब जो सबसे अजीब और जो कभी नहीं सुने होंगे वही सही निकलते हैं, क्योंकि वे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, लॉजिक नहीं चलता। आगे है अगर प्रश्न में रेयर या ओल्ड स्टेटमेंट हो, आपको लग रहा है कि पुरानी स्टेटमेंट है, अगर कोई भी पुरानी स्टेटमेंट है, मान लो कि भारत की आज़ादी के समय की स्टेटमेंट है, भारत की आज़ादी के समय की स्टेटमेंट है, 1951 की स्टेटमेंट है, बहुत पुरानी स्टेटमेंट है, तो उसमें पुराना ऑप्शन ही सही सटीक बैठता है। जैसे किस अमेंडमेंट में पहली बार एक्स जोड़ा गया, तो ज़्यादातर लो नंबर जैसे 1, 7, 21 सही होता है। जियोग्राफी के देखते हैं अब अलग अलग उसके देखेंगे। मैक्सिमम जियोग्राफी में क्या होता है, मैक्सिमम रेनफॉल टेम्परेचर कोस्टल और साउथर्न रीजन सही होता है। अगर किसी भी ऑप्शन में रेनफॉल दे रखा वो सही होगा, टेम्परेचर दे रखा वो सही होगा, कोस्टल और साउथर्न रीजन सही होता है, क्योंकि यही क्लाइमेट स्टेबिलिटी है। रिवर से पूछे लंबी नदी उत्तर में या मध्य भारत में, ठंडा क्षेत्र शॉर्ट रिवर, गर्म क्षेत्र लॉन्ग रिवर, क्योंकि जो ज़्यादा गर्म क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ की हवा ऊपर उठ जाती है और वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, जिसके कारण नदियाँ भी लंबी होती है। और ठंडा क्षेत्र क्या होता है, वहाँ की वायु भी ठंडी होती है और वहाँ पर नदियाँ भी छोटी होती है। तो ठंडा क्षेत्र शॉर्ट रिवर, गर्म क्षेत्र लॉन्ग रिवर। प्लेट्यू या सोयल टाइप में क्या होता है, अगर सोयल से कोई क्वेश्चन आता है तो डेक्कन वाला मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा ये रीजन वाला ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है। आगे है हिस्ट्री, जो तिथि अलग दिख रही हो वही ऑप्शन सही। डेट्स में एग्जामिनर ट्रैप ऐसे डालता है 1556, 1557, 1558, मतलब लगातार दी हुई हूँ, और क्या होता है मिडल या ओड नंबर ज़्यादातर सही होता है। जैसे 1556, 1558 के बीच में क्या है 1557। और क्या होते हैं हिस्ट्री में, हमें पता है कि सोशल रिफॉर्म्स होते हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन चलते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में राजनीति तो चलती नहीं है, तो सामाजिक से सुधार से जुड़ा सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। विडो, चाइल्ड मैरिज, एजुकेशन वाले स्टेटमेंट सही होते हैं। ज़्यादातर रिफॉर्म्स इन्हीं के इर्द गिर्द होते हैं। जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो मिडिल पाथ का मतलब होता है मध्य रास्ता होता है। अहिंसा से जुड़ा हुआ जो विकल्प होता है, निर्वाण से जुड़ा हुआ जो विकल्प होता है, ऐसे सबूत होते हैं वे बिल्कुल सही निकलते हैं हिस्ट्री में। पॉलिटी में क्या होता है, अधिकतर करेक्ट आंसर। यूनियन गवर्नमेंट दे रखा बिल्कुल सही, पार्लियामेंट दे रखा बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट दे रखा है बिल्कुल सही होता है, क्योंकि पावर्स मैक्सिमम वही एक्सरसाइज करते हैं। आगे है फंडामेंटल राइट से जुड़ा विकल्प। फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ कोई भी विकल्प होगा तो वो बिल्कुल सही होगा कि ये किसके द्वारा लाए गए हैं, मौलिक अधिकार के द्वारा से लाए गए हैं ये संशोधन, तो मतलब ये फंडामेंटल राइट वाला सही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का जवाब स्वतंत्र स्वायत्त आयोग, ये इनमें जिसमें भी ये होगा स्वतंत्र स्वायत्त आयोग, तो ये विकल्प ज़्यादा सही होते हैं। आर्टिकल में क्या होता है, स्मॉलर आर्टिकल इक्वल टू बेसिक कंसेप्ट। आर्टिकल 14 बेसिक कंसेप्ट, इक्वालिटी बेसिक सबसे कॉमन है।
बायोलॉजी में क्या होता है, कम्प्लेक्स नेम आंसर रूल है, मतलब जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स नेम होगा उसका आंसर सही निकलता है। विटामिन डेफिशिएंसी वाले, जिस बीमारी का नाम भी वियर्ड लगे, मतलब विचित्र सा लगे, जो कभी नहीं सुना हो, बिल्कुल सही होता है। हॉर्मोन्स में एंडिंग देखें, इन वन सही, जिनके विवाद में IN है, ONE है, तो वे बिल्कुल सही होते हैं। केमिस्ट्री में क्या होता है, धातु, कंडक्टर, लस्ट्रस, ये जैसे विकल्प होते हैं। डक्टाइल सबसे कॉमन होते हैं। सब सामान्य कंसेप्ट चुनना ज़्यादातर सही होता है। गैसीज में क्या होता है कि नोबल गैस वाला ऑप्शन अक्सर करेक्ट होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन वाला उत्तर सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। एग्जाम बेस्ड स्पेशल ट्रिक्स, SSC एग्जाम तुक्का ट्रिक। स्टैटिक जीके, अननोन नेम करेक्ट होता है, जो बिल्कुल नहीं सुना होता। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट करेक्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आ जाए तो वो बिल्कुल सही होता है। हिस्ट्री में क्या होता है, मिडिल डेट करेक्ट होती है। ज्योग्राफी में क्या होता है, साउथर्न कोस्टल आंसर, यहीं पर इर्द गिर्द ही घूमता है जो आंसर होता है। ज्योग्राफी में कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात वाला रीजन याद रखना, डेक्कन प्लेट्यू वाला, वहीं पर सबसे ज्यादा आंसर घूमता है। एलिमिनेशन टेक्निक 80% एक्यूरेसी, एक बार में गलत विकल्प हटाओ, जो बिल्कुल एक्सट्रीम एब्सोल्यूट लगे हटाओ उसको, जो ग्रामेटिकल गलत हो आपको देखना है कि ग्रामेटिकल गलत तो नहीं है, उसको हटाओ। जिसका कीवर्ड टॉपिक से मैच न करे हटाओ। दो एक जैसे हो उन्हीं में से आंसर, कई बार 4 ऑप्शन से 2 हटाते ही आंसर साफ दिख जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ये कमेंट करके ये भी बताना कि अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस जैसी वीडियो आपको और चाहिए हो तो कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।